हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि जालंधर की वजह से अब आर्यवर्धन जो सर हैं वो खुद अपनी सच्चाई का खुलासा करने वाले हैं सबके सामने, क्योंकि उनके पास नील को बचाने के लिए दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आर्य सर यहाँ पे सच्चाई नहीं बताएंगे तो यहाँ पे जालंधर जो है वो नील को मार डालेगा और नील की यहाँ पे शादी के लिए नहीं हो पाएगी, नहीं भेजा जाएगा। इसलिए आर्य सर यहाँ पे पूरे मजबूर हो जाते हैं सबको अपना सच बताने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे ही नील को बुलाने के लिए भेजे थे ये लोग अपनी कार में, तब वहाँ पे रघुपति सब कुछ सुन लेता है, जालंधर से बात करता है और जालंधर कहता है कि मैं तुम्हें कार भेजता हूँ, तुम उस नील को उसी कार में बैठा के ले आओ। उसके बाद देखेंगे कि जालंधर खुद ड्राइवर सीट पर ड्राइवर बन के बैठ जाता है और नील को अपनी कार में बिठाकर वहां से लेकर जाता है। नील पहले सोच रहा होता है कि ड्राइवर गलत रास्ते से मुझे क्यों लेके जा रहा है, और जब उससे कहता है कि वो अपना शक्ल उससे दिखाए तो वो देखता है कि वो तो जालंधर है और नील के तो होश ही उड़ जाते हैं और नील को पता चलता है कि वो किडनैप हो चुका है। इधर देखेंगे कि घर से सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि नील अब तक क्यों नहीं आया, क्योंकि शादी की जो रस्में हैं वह शुरू होने वाली होती हैं और सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी सब लोग कहते हैं कि यहाँ दूल्हा कहाँ गया, दुल्हन तो कब से तैयार होकर बैठी है। इधर देखेंगे कि सिमरन को भी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होने लगती है। सिमरन को लगता है कि पता नहीं नील कहाँ चला गया है, अब तक क्यों नहीं आया। अन्नू को भी बात पता चल जाती है क्योंकि आर्य सर जो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं जालंधर से, तभी वहाँ पे अन्नू पहुँच जाती है पीछे से और अन्नू को अचानक से सुनाई पड़ता है आर्यवर्धन सर बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे होते हैं और आर्य तभी यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ, तुम प्लीज़ नील को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। उसके बाद यहाँ पे अन्नू पूछती है कि क्या हुआ सर। आर्य सर बताइए ना, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं। तो आर्य सर पूरी अपनी बात बताते हैं, बहुत गड़बड़ हो गई है, नील का किसी ने किडनैप कर लिया है और वो चाहता है कि मैं अपने राजीव भाटिया वाली सच्चाई सबके सामने बोलूँ। तो वो मैं सच्चाई आज सबके सामने बोलूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सिमरन के साथ कुछ भी गलत हो। तो अन्नू कहती है कि ठीक है, आप जो भी सच्चाई कहना चाहते हैं आप कह दीजिए, क्योंकि इससे कोई किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जालंधर नील को बहुत मार रहा होता है, उसके ऊपर पानी फेंकता है, उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। इधर देखेंगे कि आर्यवर्धन उससे कहता है कि तुम नील को लेकर आ जाओ, तुम जो चाहते हो ना मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे आर्य सर शादी के मंडप में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, और यहाँ पे सभी मेहमान शॉक्ड हो जाते हैं। सब लोग देखने लगते हैं कि आर्यवर्धन का आखिर को क्या कहना है अपने अतीत के अपनी सच्चाई के बारे में। तभी सब लोग पूछते हैं कि आपको क्या कहना है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं आपको अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ, जैसे कि जालंधर ने कहा है कि तुम्हें भी बताना पड़ेगा कि तुम आखिर कौन हो, तुम क्या असलियत है, ये सबको बताओ। आर्य से यहाँ पे तो बताते हैं फिलहाल के नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सबके सामने बता देते हैं कि मेरा जो असली नाम है वो राजीव भाटिया है, राजीव भाटिया मेरा असली नाम है। और आर्यवर्धन जो मेरा नाम है वह बताते हैं कि ये मेरी माँ गायत्री, मेरी माँ ने नाम दिया है। ये बात वह बताकर सबसे यही कहते हैं कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ, मैं इनका दामाद हूँ। यहाँ देखेंगे कि ये बात सुनते ही सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पे गोपाल और पुष्पा भी शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता है कि आर्य सर जो पहले से शादीशुदा हैं और ऊपर से वो गायत्री देवी के अपने बेटे नहीं हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर अन्नू यहाँ पे सबको समझाती है, उसके बाद सब लोग मान जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आर्य सर को ये सच्चाई सबके सामने कहनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे उसे सिमरन के बारे में सोचना था और नील की जान बचानी थी, और जैसे उन्हें प्रॉमिस किया था वह नील और सिमरन की शादी करवाएंगे, इसलिए वे ऐसा करने पे मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी सच्चाई आखिरकार सभी के सामने रिवील कर देते हैं। दोस्तों अब देखना दिलचस्प होने वाला है, तो आप सब बने रहिएगा हमारे साथ।